हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल यूजीटी एकेडमिक्स फॉर गुजराती। माय नेम इज लब्धि भाटिया और ये वीडियो है चैप्टर 3 प्रयाण के लिए। प्रयाण जो कि एक हास्य कथा है, आपकी बुक में 3rd चैप्टर है जो भद्रम भद्र की हास्य नवल कथा में से लिया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर 3 प्रयाण। प्रयाण का मतलब होता है प्रस्थान करना, कहीं जाने के लिए निकलना। तो इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन हम सबसे पहले पढ़ लेते हैं। रमण भाई नीलकंठ ने ये चैप्टर लिखा है और उनकी नवल कथा भद्रम भद्र में से ये चैप्टर लिया गया है। तो उनका बर्थ डेट हमें बताया है 13 मार्च 1868 और उनका डेथ डेट 6 मार्च 1928। बहुत आसान है याद रखने के लिए। ईयर्स अगर आप देख लें तो 40 + 20 60 ईयर्स वो जिए थे। मार्च में ही उनका बर्थ और डेथ दोनों के डेट्स हैं। उनका बर्थ डेट है 13 और डेथ डेट है 6। इट इज़ वेरी इजी, बहुत सिमिलैरिटीज़ है बर्थ डेट और डेथ डेट के बीच में, तो याद रखने में काफ़ी आसानी हो जाएगी। ठीक है। रमण भाई महिपत राम नीलकंठ नु वतन अहमदाबाद हतु। उनका जन्म जहाँ भी हुआ था उनका वतन अहमदाबाद रहा है। अहमदाबाद मतलब वतन, मतलब उनका वहाँ पे वो हमेशा से रहे हैं। ठीक है। तेओ पंडित युगना अग्रणी साहित्यकार हता। पंडित युग के वो साहित्यकार मतलब लिटरेरी राइटर थे, लिटरेचर लिखते थे। ठीक है। साहित्य उपरांत, साहित्य तो लिखते ही थे, लिटरेचर के साथ साथ उनने समाज सेवा नोंधपात्र छे। वो साहित्य मतलब लिटरेचर के राइटर तो थे ही थे, बल्कि साथ साथ में समाज सेवा का भी काम करते थे। તેમણે ભદ્રમ ભદ્ર જેવી હાસ્ય રસની વિખ્યાત નવલકથા તથા રાઈનો પર્વત જેવું શિષ્ટ નાટક લખ્યું છે। उनने कॉमेडी एक नवलकथा भी लिखी है, एक कॉमेडी स्टोरीज का पूरा बुक जो होता है, ग्रुप ऑफ स्टोरीज वाली जो बुक्स होती हैं वो भी लिखी है। और दूसरी तरफ उनने एकदम डिसिप्लिन वाली राइनो पर्वत, ठीक है, छोटी सी बात को बड़ा कर देना, इस बात पे भी उनने स्टोरीज लिखी है। उनकी स्टोरीज काफ़ी ज़्यादा रिलेटेबल तो नहीं, लेकिन एकदम नॉर्मल लाइफ में ये चीज़ पॉसिबल है, इस तरह की काफ़ी रियलिस्टिक उनकी स्टोरीज होती हैं। या फिर हम उनको अपने साथ रिलेट कर सकते हैं, या फिर हम एक्सेप्ट कर सकते हैं कि हाँ चलो ऐसा सीन हुआ होगा, और हम अपने माइंड में इमेजिन करने लग जाते हैं। इमेजरी फॉर्म होती है उनकी हर स्टोरी में, जैसे इसमें भी। आगे आपको बताया जा रहा है कविता અને સાહિત્ય ભાગ 1 થી 4 માં વિવેચનો વ્યાખ્યાનો સંગ્રહ છે। ધર્મ અને સમાજ નામના 2 ભાગમાં તત્વ ચર્ચાના લગતા વ્યાખ્યાનો એમને લખ્યા છે। अब इस स्टोरी की जब हम बात करते हैं, खंड मतलब ये जो एक्सट्रैक्ट है जो उनकी भद्रम भद्र बुक में से लिया गया है, गुजराती प्रसिद्ध हास्य नवलकथा, प्रसिद्ध मतलब फेमस नवलकथा भद्रम भद्र में से लिया गया है। भद्रम भद्र मेन कैरेक्टर भी है, सिर्फ नाम नहीं, उनका इस पूरी बुक का मेन कैरेक्टर भी भद्रम भद्र है, जो कि गुरु है, जिनका शिष्य अंबाराम। और इनने मैं अंबाराम हूँ इस तरीके से ये पूरी स्टोरी लिखी है। ठीक है। भद्रम भद्र अने तेमना शिष्य अंबाराम ये दोनों जा रहे थे मुंबई। तो इस घटना में ये पूरी उनकी जो ट्रैवल, जिस तरफ वो मुंबई की तरफ प्रयाण कर रहे, प्रस्थान कर रहे, तो वहाँ पे हुई उनकी विचित्र हरकतें, मतलब स्ट्रेंज एक्टिविटीज़, क्योंकि वो पंडित युग मतलब वो एक तरह से गुरु दिखाए हैं, तो संस्कृति फॉलो करते हुए, संस्कृत की भाषा और उसी टाइप का कल्चर फॉलो करते हुए वो आम पब्लिक में कैसे बिहेव करते हैं और आम पब्लिक उन पे कैसे रिएक्ट करती है, उसके ऊपर बहुत विचित्र स्ट्रेंज एक रिएक्शन और एक्सप्रेशन लिखा गया है। जुड़वानी ख्यालों, उनके विचार कितने पुराने टाइम के हैं, कि एकदम बहुत ज़्यादा पहले के युग के टाइम के उनके विचार है, और वो वही परफॉर्म भी करते रहते हैं हर जगह पे। एंड कृत्रिम, ठीक है, कृत्रिम संस्कृत प्रधान भाषा ना प्रयोग थी हास्य निपजे छे। तो रीडर्स को कब हंसी आती है? जब वो संस्कृत प्रधान शब्द यूज़ करते हैं जिनका एक्चुअल मीनिंग, मतलब अभी भी ऐसा काफ़ी बार होता है कि पंडित ऐसे वर्ड्स यूज़ करते हैं, तो उसमें कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। लेकिन नॉर्मल जगह पर जा करके हम ये तो नहीं कह रहे कि इंग्लिश बोलने लग जाओ या फिर फैंसी भाषा में बात करो। आम भाषा जो हर जगह एक्सेप्टेड है, कोई भी संस्कृत का वर्ड नहीं समझ पाएगा। तो इस स्टोरी में जहाँ जहाँ पे भी ऐसे विचित्र वर्ड्स, संस्कृत के वर्ड्स यूज़ किए जा रहे हैं, वहाँ पे थोड़ा सा ह्यूमर क्रिएट होगा। लेखके धर्मना नामे चालता दंभ ऊपर कटाक्ष करवा माटे। दंभ मतलब ये जो पूरा ढोंग चलता है, ठीक है, एक तरह से धर्म के नाम पे चलने वाला जो ढोंग है, जैसे आपकी 9th की छप्पा पोयम में थोड़ा सा लिखा था, ठीक है, उसी तरीके से इनने भी, रमण भाई नीलकंठ ने भी इसमें यही करने की करी है। ऊपर कटाक्ष करवा यानी सरकास्टिक होने के लिए उनने एक मनुष्य रखा है जो कि संस्कृत
कल्चर धर्म के नाम पे ढोंग किए जा रहा है और दूसरी आम जनता उसको किस तरीके से बात कर रही है। मनुष्य પોતાના પુરાણા ખ્યાલોમાં કેવો બંધાયેલો હોય છે અને તેની ઘટનાઓ વર્ણવી છે, તો उसके बारे में काफ़ी सीन यहाँ पे बताए हैं। विचित्रता के आत्यंतिकताમાંથી કેવું હાસ્ય पैदा થાય છે તેના दृष्टांत रूपे आ खंड તમારી किताबમાં मुकेल છે। तो स्टार्ट करें हमारा आज का ये चैप्टर। शुरू हो रही है स्टोरी, जमीने हमें स्टेशन पर गया। तो जमीने मतलब नॉट फ्लोर, यहाँ पे जमीने यानी खाना खाकर जमीने हमें स्टेशन पर गया। घेर थी निकलता भद्रम भद्रनो आनंद अपार हतो। तो अब सबसे पहले क्या बता रहे हैं कि जब वो मुंबई जाने के लिए निकले घर से, तो भद्रम भद्र बहुत ज़्यादा हैपनिंग मूड में थे, बहुत एक्साइटेड थे कि आज तो हम मुंबई जा रहे हैं। अब वो मुंबई जाने के लिए एक्साइटेड नहीं थे, वो किस चीज़ के लिए एक्साइटेड थे? कपाड़े कंकुनो लेप, कपाड़ मतलब यहाँ फोर हेड पे कंकु का लेप करके मने कहे छे। मने कौन है यहाँ पे स्टोरी में? मने कौन है? अंबाराम यानी लेखक, ठीक है। अंबाराम ने कहे छे अंबाराम आजनो दिवस मोटो छे। मोटो यहाँ पे क्या लिखा गया है? जैसे हमने तड़पदा शब्दों डिस्कस किए थे, याद हो तो, है ना। तड़पदा शब्दों में मोटो यानी मोटो दिवस छे, अ बिग डे, मोटो दिवस है, ठीक है। આજનો દિવસ મોટો છે। આપણે આપણા વેદ ધર્મનું રક્ષણ કરવા, આર્ય ધર્મનું જય કરવા અને સનાતન ધર્મનો प्रचार करवा। याद रखना बहुत आसान है, अपने वेद धर्म की रक्षा करना। हम वेर से याद रख सकते हैं, ठीक है। वेद धर्म की रक्षा करनी है, आर्य धर्म आर्य धर्म की जय करने के लिए, और सनातन धर्म का प्रचार यानी सनातन धर्म का प्रचार करने के लिए हम निकल रहे हैं, मुंबई की तरफ निकल रहे हैं। अपने धर्म को मतलब जिस तरीके से सनातन वाले लोग आते हैं और लोगों को अवेयर करते हैं कि आपको इस तरीके से पूजा करनी चाहिए, घर घर जाते हैं या फिर सड़क पे सब लोगों को ऐसे अवेयरनेस प्रोग्राम्स लगाते हैं, काफ़ी ज़्यादा लगाते हैं, ठीक है। आज भी ये इंडिया में हो रहा है और ये गलत नहीं है, लेकिन पूरी तरीके से सही भी नहीं है। तो उस तरीके से यहाँ भी वो जा रहे थे मुंबई और वो कह रहे थे कि आज मेरी एक्साइटमेंट इसीलिए अपार है क्योंकि मैं अपने सनातन धर्म को फैलाने के लिए जा रहा हूँ। मैं लोगों को धर्म के बारे में, आज की जनरेशन को धर्म के बारे में बताने जा रहा हूँ। मैं अपने हाव भाव से दूसरों को भी एक तरह से इंस्पायर या इन्फ्लुएंस करने के लिए निकल रहा हूँ, इसीलिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। जैसे उनने कहा फिर रावणनो पराजय करवा निकलता श्री राम ने वृत्ति केवी हशे। अब वृत्ति का मतलब कुछ और होता है, वृत्ति मतलब एक्टिवनेस, लेकिन यहाँ पे क्या बता रहे हैं? एक्साइटमेंट या जुनून जैसे बता रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम समझ सकते हैं कि जब रावण, वो कंपैरिजन कर रहे हैं, भद्रम भद्र खुद को श्री राम से कंपेयर कर रहे हैं कि जब रावण का वध करने के लिए वो जा रहे होंगे, पराजय मतलब उसको हराने के लिए जब जा रहे होंगे, तो श्री राम किस मूड में होंगे? बस उसी मूड में मैं भी आज हूँ। कंस न वध न कार्य आरंभता मतलब शुरू करते हुए श्री कृष्ण ने उत्साह के वो हशे। जब अपने ही कंस मामा का वध करने के लिए जा रहे होंगे तो श्री कृष्ण की कैसे एक्साइटमेंट होगी, या एक्साइटमेंट चलो नहीं कह सकते, लेकिन उनका क्या पूरा एटमॉस्फेयर, अपने बॉडी में क्या जोश उमड़ रहा होगा, वो बात यहाँ पे कंपेयर कर रहे हैं। और तीसरा एग्जाम्पल दे रहे हैं, कीचक ने मर्दन करवानी युक्ति रचता, युक्ति मतलब प्लान करते हुए, आइडिया बनाते हुए, भीमसेन का उमंग कैसा होगा, बिल्कुल वैसा आज मैं फील कर रहा हूँ। उनने 3 तरीके से खुद को कंपेयर किया है, श्री राम, श्री कृष्ण और भीमसेन से, ठीक है। अंडरस्टूड। नेक्स्ट, चकित थई मैं कीधु। चकित मतलब हैरान होकर के मैंने कहा अकथ्य महाराज, अकथ्य એટલે શું? અકથ્ય એટલે કહી જ ના શકાય તેવું, કહી न शकाय तेऊ, ठीक है, कि बोल ही नहीं सकते, डिस्क्राइब नहीं कर सकते शब्दों में, ऐसा है। भद्रम भद्र बोली उठ्या तो मारी वृत्ति पण आजे अकथ्य छे। तो क्योंकि मैं भी श्री राम, श्री कृष्ण, भीमसेन जैसे बिलीव कर रहा हूँ, आज फील कर रहा हूँ, तो मेरी भी फीलिंग आज अकथ्य है। मैं तुम्हें नहीं बता सकता कि मेरे अंदर कितना उमंग और उत्साह है। मारो उत्साह पण अकथ्य छे, मारो उमंग पण आजे अकथ्य छे। अंबाराम અને અંબારામ એમ ના સમજીશ કે આગગાડીમાં જાઉં છું તેથી મારી ગતિ ધીમી પડી જશે। આગગાડી यानी क्या? यहाँ पे આગગાડી का मतलब ट्रेन, ठीक है। આગગાડીમાં જાઉં છું તેથી જ મારી ગતિ આટલી ત્વરિત છે। तो गति यानी स्पीड, आटली त्वरित यानी फास्ट, ठीक है। यहाँ पे कह रहे हैं कि आगगाड़ी में यानी ट्रेन में जा रहा हूँ, इसीलिए मेरी
स्पीड फास्ट या स्लो नहीं है, मारो वेग, वेग मतलब अगेन स्पीड होता है, ठीक है, वेग मतलब फिर से गति। मारो वेग, मारो पोतानो वेग तने विदित छे, तुझे पता है मेरा कितना स्पीड है, बाद में क्वेश्चन मार्क लगाए, वो पूछ रहे क्या तुझे पता है मेरी स्पीड कितनी है, बस ट्रेन में जा रहा हूँ इसलिए इतना तेज नहीं हूँ। जिस पे फिर मैं कही हूँ, मतलब अंबाराम जवाब देते हैं उनके शिष्य, महाराज ते दहाड़े, दहाड़े मतलब दिवस, ठीक है, दहाड़े मतलब शेर वाला दहाड़े नहीं है यहाँ, दहाड़े का मतलब दिवस है, ते दिवस है, पहला दिवस है, ठीक है, उस दिन जमालपुर दरवाजा बाहर एक शियाड़वा ने वरु, कहाँ पे लोकेशन दिया है आपको, जमालपुर दरवाजा बाहर एक शियाड़वा ने वरु धारी આપણે પાછા ફર્યા હતા, તે દાડે તો તમે મારાથી બહુ અગાડી નીકળી ગયા હતા, તેવો વેગ કહો છો। तो वो क्या एग्जाम्पल याद करता है अंबाराम, एक बार कुछ दिन पहले ऐसा हुआ था कि शियाड़वा ने वरु धारण करीने कि एक फॉक्स या एक वुल्फ जो होता है वो उठा करके इनकी तरफ या इनके पीछे भाग रहा था, और जो भद्रमभद्र थे वो अंबाराम यंग है, भद्रमभद्र की थोड़ी एज है, वो उनसे भी तेज निकल गए थे। तो वो बोले क्या आप वैसे भागने वाली स्पीड की बात कर रहे हो, तो मैं जानता हूँ कि आप बहुत फास्ट हो, उस दिन तो आप कैसे भाग गए थे, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे थोड़ा सा एक ह्यूमर क्रिएट हो रहा है। सबसे पहले यहीं पे एक ह्यूमर क्रिएट हो रहा है। पहले तो उनने थोड़ा सा मेटाफर बता दिया था कि मैं भी अपने भगवानों जैसा बिलीव कर रहा हूँ। भद्रमभद्रे गंभीर थाती कह्યું, भद्रमभद्र ने फिर सीरियस होकर के कहा कंईक तेओ पण तेथी सरस, कि भागने की स्पीड की बात नहीं हो रही है कि मैं 8 घंटे की ट्रेन के बदले भाग करके 2-3 घंटे में पहुंच जाऊंगा, लेकिन हाँ अगर स्पीड की बात है तो भागने में जो स्पीड अभी मेरे मन के अंदर वैसी ही स्पीड चल रही है और वो भागने वाली स्पीड से तो काफ़ी अच्छी है। कंईक तेओ पण तेथी सरस, तो इसको हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे कि हाँ बस भागने में जैसी स्पीड होती है वैसी अभी मन के अंदर काफ़ी हड़बड़ी छाई हुई है। उत्साहनी बातों करता करता अमे स्टेशन पर जई पहुंचे, अमे यानी अंबाराम और भद्रमभद्र। अमारी बन्नेनी टिकિટ કરાવવા ભદ્રમભદ્ર ગયા। ટિકિટ કરાવવા કોણ ગયો? ભદ્રમભદ્ર ગયા। હું જોડે ઊભો રહ્યો, બારીમાં ખભા સુધી ડોકું ઘાલી, ખભા मतलब शोल्डर्स, तो बारी का जो कांच होता है, ऐसे जो टिकट काउंटर होता है वहाँ पे शोल्डर्स भी अंदर चले जाए तब तक डोकू मतलब अपना मुंह ऐसे अंदर डाल करके वो खड़े रहे वहाँ पे, और फिर बोला टिकट जो देने वाले काउंटर पे बैठे थे उनसे, श्री मोह महीनी बेमूल्य पत्रिका आप। श्री बोला उनने उस इंसान को, श्री मोह महीनी बेमूल्य पत्रिका आपो। तो हम क्या समझेंगे यहाँ पे, मूल्य पत्रिका और मोहमयी, ठीक है। तो हम यहाँ पे मोहमयी मतलब वो यहाँ पे मुंबई को कह रहे हैं कि इतनी मोहमयी जगह है ये, मुंबई से मोहमयी पे आ गए। और मूल्य मतलब जिसका कुछ प्राइस होता है, पत्रिका मतलब टिकट या कोई पेपर का पीस, ठीक है। तो पैसों से कोई पेपर का पीस मिल रहा है उसको तो हम टिकट ही मानेंगे। मूल्य पत्रिका मतलब टिकट और मोहमयी मतलब मुंबई। तो उन्होंने कहा श्री मोहमयीनी बेमूल्य पत्रिका आपो। तो अब इससे हमको क्या लगता है, जो टिकट काउंटर पे होगा वो क्या समझेगा, वो तो नहीं समझेगा ये क्या बोल रहे हैं। मूल्य पत्रिका एक बार को समझ भी जाए गुजराती वर्ड करके, लेकिन वो मोहमयी से क्या समझेगा, है ना। टिकट मास्टर पारसी હતો, तेणे કહ્યું શું બકે છે, આ તો टिकट ऑफिस છે। શું બકે છે ये किस तरीके से लिखा है गुजराती के अनुसार, हम कहे तो शू बके छे तू, क्या बकवास कर रहे हो, है ना, इस तरीके से। आ तो टिकट ऑफिस है, ये आए मतलब आ तो टिकट ऑफिस है। भद्रमभद्रे उत्तर दीधो यवन, अरे ओ व्यक्ति तेथी हूँ अज्ञा नहीं, अज्ञा मतलब मैं पता है मुझे उसके बारे में, मैं अनअवेयर नहीं हूँ, मुझे पता है। अज्ञा मतलब जिसको किसी चीज़ का ज्ञान ना हो, तो इस टॉपिक में मुझे ज्ञान नहीं है, ऐसा मुझे पता है कि ये टिकट ऑफिस है इसलिए तो यहाँ आया हूँ। मारे मोहमयीनी बेमूल्य पत्रिका की आवश्यकता है, मुझे मोहमयी की। अब बाकी का पूरा वो गुजराती बोल रहे हैं, है ना, लेकिन मोहमयी और मूल्य पत्रिका सांस्कृतिक वर्ड्स हैं, तो वो उनने ऐसे नहीं बोला, उन्हें आता है मुंबई बोलना, है ना। यहाँ पे वो बोल रहे थे तो उनको आता है कि मुंबई कैसे बोलते हैं, लेकिन उनको पराये लोगों के सामने बताना है कि यस आई एम वेरी नॉलेजेबल इन संस्कृत। तो वो ऐसे कह रहे हैं कि मुझे मोहमयी की 2 टिकट्स की 2 मूल्य पत्रिका की ज़रूरत है, तेनु वितरण करवू, वितरण मतलब डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, तेनु डिस्ट्रीब्यूशन करवू ए तव कर्तव्य छे, तव यानी तमारू कर्तव्य छे। तो अब यहाँ पे हम क्या समझें, वितरण यानी डिस्ट्रीब्यूशन यानी पैसे लेके टिकट देना, आपवू एम, તેને આપવું એ તવ, તવ यानी તમારું, તમારું કર્તવ્ય છે।
તો ટિકિટ ઓફિસમાં એક હિન્દુ પણ હતો, ત્યાં પારસી ટિકિટ માસ્તર હતો અને પછી એક હિન્દુ પણ ત્યાં હતો. તેણે કહ્યું સોરાબજી. સોરાબજી કોણે કીધું? પારસી ટિકિટ માસ્તરને. एने ग्रांट रोड नी 2 टिकट आपो. तो ग्रांट रोड क्या है? अब यहाँ पे मुंबई का ही एक स्टेशन है, मुंबई का रेलवे स्टेशन है एक तरह से, ठीक है. तो ग्रांट रोड नी 2 टिकट आपो ऐसा कहा. टिकट आपता सोराबजी ये कही. तो जब टिकट देने लग गए वो समझ गए, ठीक है. अब हिंदू ने कन्वर्ट करके बता दिया कि ये संस्कृत में कहना क्या चाह रहे हैं. तो उसने टिकट्स तो निकाली. टिकट आपता सोराबजी बोला यानी टिकट मास्टर बोला आ कई मेद थयेलो छे. तो ये कौन सी भाषा अब ये बोलने लग गए हैं पारसी में? तो पारसी में ये बोले आ कई, इंग्लिश में मैड, मैड थयेलो छे, थयेलो छे, ठीक है. आ तो कई मैड थयेलो छे. केवी वातो करे छे? गांडा जेवी, है ना. मैड यानी गांडा जेवी वातो करे छे, गांडा जेवी वातो करे छे. हूँ तो समझतो ज नथी ए शुं बके छे. तो शुं बके छे हमको पता चल गया. हूँ तो समझतो ज नथी के ए शुं बके छे, शुं बकवास करी रह्यो छे. आवी रीते कोई भाषात्मक वात करतो होय. भद्रम हवे कोप शमावी शक्या नहीं. कोप मतलब गुस्सा, क्रोध, शमावी मतलब कंट्रोल. अब वो दबा नहीं पाए अपने गुस्से को मन में. तेने मोटे नादे, नाद मतलब आवाज, मोटे मतलब हमने पीछे देखा मोटो, तो जोर से एकदम मोटे आवाज में उन्होंने बोला दुष्ट यवन तारी भ्रष्ट वासना ने लीधे तू अज्ञान रह्यो छे, कि तेरे दिमाग में सब भ्रष्ट बुद्धि हो चुकी है और इसीलिए तुझे संस्कृत नहीं आती, इसीलिए तू कुछ भी सोचने लग जाता है. मूर्ख करके वो और आगे बोलते जाने लगे, श्राप देने लगे. पर उससे पहले अगाड़ी बोलवाने बदले भद्रम भद्रे एकाएक डोकू बाहर खींच ली तू. तो अब ये स्टोरी हमको कौन सुना रहे? हमें स्टोरी अंबाराम सुना रहे, है ना. तो वो कह रहे हैं अगाड़ी बोलवाने बदले मतलब मूर्ख करके कुछ वो आगे श्राप देने लगे या कुछ भी उनको अब्यूज करने लगे टिकट मास्टर को. उससे पहले ही, आगे बोलने से पहले ही उनने अपना मुंह जो है वो टिकट विंडो से बाहर निकाल लिया. एकाएक डोकू बहार खेंची लीधो, धबकारो थयो अने बहार आवी नाक पंपाड़वा लागे. तो एकदम से धबकारो, एकदम से झटका लगा और ऐसे ऐसे नाक को पंपाड़ने मतलब शांति से नाक ऐसे ठीक करने लग गए, ठीक है. वो हता के परथी मैं धारी हूँ. इस तरीके से तो वो धबकारा लेकर के बाहर आए थे और ऐसे नाक पे प्यार कर रहे थे. तो मुझको लगा कि पारसी ये मुक्को मार्यो हशे. बात ये सेंटेंस देख के ऐसी ही लग रही है कि पहले तो जाकर के इतनी अजीब भाषा में उन्होंने बात करी कि आम इंसान को संस्कृत वर्ड्स नहीं, सब लोग थोड़ी ना पंडित होते हैं, तो उन्हें नहीं समझ में आए होंगे. अब उस चीज़ पे खुद गुस्सा भी कर रहे हैं. ऐसे थोड़ी पंडित होता है कि जो संस्कृत समझ में ना आए तो सामने गुस्सा करके और अब्यूजिंग वर्ड्स संस्कृत में बोलने लग जाए, है ना. दुष्ट यवन तारी भ्रष्ट वासना ने लीधे तू अज्ञान रह्यो छे, मूर्ख, ये सब बातें थोड़ी होती है. तो वो आगे कुछ बोलने जाए उससे पहले ही टिकट मास्टर ने उनको मुक्का मार ही दिया होगा. और अंबाराम को वो पता भी चल गया. उनने धारियों मतलब अज्यूम किया ये चीज़ कि पारसी ने मुक्का मारा ही होगा. अज्यूम, ठीक है. धारियों मतलब अज्यूम कर ही लिया होगा कि पारसी ने मुक्का मारा है. પણ મને તો એટલું કહ્યું, પણ ભદ્રમ ભદ્રએ મને તો એટલું જ કહ્યું કે દુષ્ટ યવનનો સ્પર્શ થયો છે. કે अरे अरे गलती से उसने टच कर लिया मुंह पे या ऐसे, हाँ, तो उसकी वजह से अब मुझको नहाना पड़ेगा. एक इतने गलत आदमी का स्पर्श हो गया है तो अब मैं इससे ना बात कर सकता हूँ और मुझे तुरंत के तुरंत स्नान लेना पड़ेगा, अपने आप को शुद्ध करना पड़ेगा. उनने अपने बचाव में ये बात बोल दी, दुष्ट यवनનો स्पर्श થયો છે. अब यहाँ पे दुष्ट यवन भी कौन है? दुष्ट यवन भी टिकट मास्टर ही है. तो स्टोरी में कन्फ्यूजन लग सकता है लेकिन बहुत आसानी से समझ जाओ कि सबसे पहले हमको बोला टिकट मास्टर पारसी था, तो जहाँ भी पारसी शब्द का यूज़ हो रहा है हम समझेंगे टिकट मास्टर. सोराबजी पारसी में मिस्टर या भाई उसके लिए बोला जाता है, ठीक है. सुनो करके हम जब किसी को बोलते हैं ना, अरे सुनो भैया, अंकल, तो वो सोराबजी ऐसे जैसे महाराष्ट्र में दादा बोलते हैं, सिमिलरली बोला जाता है. तो अब सोराब जी भी जहाँ आ रहा है वो टिकट मास्टर को बोल रहे हैं और बाद में दुष्ट यवन भी जहाँ आ रहा है वो टिकट मास्टर को कह रहे हैं माटे मारे स्नान करी ले. ऊपर से माटे मतलब इसीलिए मुझको स्नान कर लेना पड़ेगा. तो स्नान करके आग गाड़ी में जईने बैठी गया. तो भद्रम भद्र जाके ट्रेन में बैठ गए. गाड़ी उपड़वाने 15 मिनिटनी वार हती
ते थी ते नीचे उतरी, पानी छंटावी चौको करी। चौको करी मतलब क्या किया, अब इनने अब नहा करके ट्रेन में जा करके बैठ गए, लेकिन अभी भी ट्रेन शुरू होने में 15 मिनट की देर थी, ट्रेन चलने में 15 मिनट की देर थी, तो उससे वो ट्रेन से नीचे उतरे। वहाँ रेलवे स्टेशन पे थोड़ा सा पानी छाटा, पानी का एक ऐसे सर्कल बनाया, उसके बीच में जा करके खड़े हो गए सर्कल पे, और फिर पानी पिया। कि पानी पीने के लिए ऐसे शुद्ध वातावरण चाहिए, कहीं भी कोई भी लोग आकर के बैठ के गए होंगे, यहीं कोई खड़ा होगा दूसरा, तो ऐसे पानी छाट के उनने कि ये जगह आप शुद्ध कर लिए, उसी सर्कल के ऊपर आकर के वो खड़े होंगे और फिर पानी पिएंगे। तो यहाँ पे चौको करी ते ऊपर उभा रही पानी पी तू, इससे क्या बता रहे कि वो अपने धर्म का शो ऑफ कर रहे हैं, जबकि यहाँ पे उनने अब्यूजिंग वर्ड्स भी बोले हैं, सामने वाले को कंफ्यूज करके गुस्सा भी उछाया है, और फिर उसको ही बाद में श्राप देने के लिए कुछ कुछ कहा भी है, और खुद मुक्का खा के भी उनने ऐसा कहा कि वो दुष्ट यवन का स्पर्श हो गया है तो मुझको नहाना पड़ेगा। गाड़ी उपड़वानी तैयारी थई, तेवामां बे आदमी दौड़ता दौड़ता रघवाया थया। रघवाया थયેલા मतलब ऐसे एकदम हाफते हाफते और भागते भागते पूरे पसीने से लथपथ वहाँ पे ट्रेन के पास आए। આવી બારણું ખેંચી બૂમ પાડવા लाग्या કે मास्तर आ तो बंद छे, बारણું उघाड़ो, बारણું उघाड़ो। उघाड़ो मतलब एक तरह से खोलो, कि दरवाज़ा खोलो, आ तो बंद થઈ ગયું છે। बस ट्रेन शुरू होने की तैयारी थी कि दरवाज़ा बंद होगा उसी डब्बे का, और उनने दो आदमी आए भागते भागते एकदम हाफते हाफते, और उनने बारणुं मतलब दरवाज़ा खींच करके बोला कि ये खोलो। आवाज़ लगाने लग गए। एक पोर्टरे आवी, ये एक और हमारा कैरेक्टर आया। एक पोर्टरे आवी, बारણું उगाड़ी, बनने ने जोश थी अंदर घकेली दीता। जोश से ऐसे पुल, घकेली मतलब खींच लिया, ठीक है। ते भद्रम भद्र पासे बैसी गया, और वो जो दो आदमी भागते भागते आए थे वो जाकर के भद्रम भद्र के पास ही बैठे। अब भद्रम भद्र इनको कैसे परेशान करते हैं या क्या बात करते हैं ये देखते हैं। भद्रम भद्र संकोचाई ने पूछी, वो चुप नहीं बैठ रहे, उनको अभी भी पंचायत करनी है, ठीक है, हर किसी से उनको बात करनी है, और अपने धर्म का प्रचार करने ही तो वो मुंबई जा रहे थे, तो उनको करना है, बोलना है, कुछ तो बोलना है। वे भद्रम भद्रे संकोचाई ने मतलब थोड़ा सा हेजिटेट होकर पूछा, अब बताओ इनको क्या ही हेजिटेशन हो रहा है, सबसे तो बात कर रहे हैं। तो उनने पूछा क्या जशो। सामने से एक जन ने बोला, એટલે जिज्ञासा थी, अच्छा सामने से किसी ने बोला मुंबई, तो फिर और जिज्ञासा बढ़ गई कि अरे जवाब दे रहे, इनसे तो बातें कर सकते हैं। फिर पूछा नाम शू, तो पहला बे माना एक मतलब वो जो दो थे तेमाथी एक, ठीक है, तेमाथी एक कचवाई ने जवाब दी। तो कचवाई ने मतलब चिढ़ करके एकदम जवाब दे दिया कि मारू नाम राम। उसने पहले से ही सारी डिटेल्स दे दी कि ये पता चल गया कि ये बातें करने वाला इंसान है, हमको बातें करनी नहीं है, तो पहले से चिढ़ करके बोल दिया, सब कुछ बोल दिया कि पता है कि अब आगे और क्या क्या पूछेंगे। मारू नाम रामशंकर छे, अमारो भाई छे, तेनु नाम शिवशंकर छे, पण अमारा घरना नाम नखोदियो अने घोरखोदियो छे। क्यों ऐसा वो भी पूछने वाला है, क्योंकि सीधी बात है, हमें भी सवाल आ रहा है मन में कि क्यों ऐसे नाम होंगे। छोकरा ना जीवे तेथी माँ बापे आवा नाम पाड़ेला, ठीक है। तो ये चीज़ पहले ही उन दो भाइयों में से एक ने कह दी है कि मेरा नाम रामशंकर है, ये मेरा भाई है, इसका नाम शिवशंकर है, और क्योंकि हमारे घर में बच्चे होते नहीं है, होते हैं तो ज़्यादा जीते नहीं है, इसीलिए माँ बाप ने ऐसा नाम रखा है रामशंकर का घरखोदियो और शिवशंकर का नखोदियो, तो वो घर पे ऐसे बुलाते हैं। तो वहाँ पे एक और उतारू मतलब एक और पैसेंजर था, वो बोला पैसेंजर, वो तुरंत क्या बोला, वहम, ये तो वहम है। एम कई सोकरा जीवे से, तो ये एम क्या है, एम कई मतलब कई, ऐसे एम थोड़ी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं थोड़ी लिख देती हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। एम थोड़ी कई छोकरा जीवे छे, छोकरा को सोकरा बोला है देसी गुजराती में। एम थोड़ी कोई छोकरा जीवे छे, कि ये तो वहम है, ऐसे करके उनने एक्सप्लेन कर दिया। बीजो उतारो बोलियो, फिर एक और पैसेंजर था, उसने एक्सप्लेन किया कि नहीं ये बात बराबर है, ये रामशंकर शिवशंकर बराबर ही बोल रहे हैं कि हमारा गांव में, यानी वो जो दूसरा वाला उतारू था, उसके गांव में शंभू पुराणी करके एक व्यक्ति था, उसका भाणेज यानी उसका भांजा वल्लभो, वो मुंबई जा कर के इंग्लिश पढ़ के आया था।
તો તે કહે કે એ તો સુધારાવાળાએ અંગ્રેज लोगों ની દેખાદેખી शास्त्र જોયા વિના વહેમ વહેમ કરી કાઢ્યું છે। तो वो दूसरा उतारू क्या बोला कि वल्लभो जब जाकर के मुंबई जाके इंग्लिश पढ़ के आया तो वो बोलने लग गया कि इस तरीके से तो ये बस इंग्लिश पढ़ने वाले लोग के वहम है करके जितने भी सुधार हुए हैं इस तरीके से, तो वो वहम करके बोलने लग गए कि अब शास्त्र जो है वो सब वहम है। इंग्लिश पढ़ के आ गए यानी हर वहम को साइंस में ऐसा नहीं होता, साइंस में हाँ साइंस में भी ऐसा होता है, ये मान करके और सारे शास्त्र की बातों को अब झुटलाने लग गए हैं। तो शास्त्र में तो लख्યું છે કે આપણા શરીરમાં નાસકમાં કઠોળા મળે છે, हमारे यहाँ पे गले में कहीं पे तेना जेवा कोठा છે, तो उसमें छोटी छोटी पाइप्स हैं, तेमा वच्चे कमरख जेवी दाबड़ी है, एक पतली सी पाइप है जहाँ पे तेमा ऐसे बेल्ट जैसी एक पाइप है जेमा प्राणवायु है। प्राणवायु यानी ऑक्सीजन, प्राणवायु यानी ऑक्सीजन। यहाँ पे O2 लिख देती हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। तो बोले कि ये जो कमरख जैसी छोटी सी उसमें दाबड़ी मतलब एक छोटी सी जगह है, एक स्पेस है, वहाँ पे ऑक्सीजन भरा रहता है। तो आवा हल्का नाम बोलिए, ऐसे लो क्वालिटी नाम है ये काफ़ी, मतलब ऐसे कुछ नाम होता है कि बोलने में भी वजन पड़ता है। ठीक है, हमको ऐसा नहीं कि नाम बस सुन करके थोड़ा प्रीमियम रॉयल लग रहा है, कुछ नाम ऐसे होते हैं जो बोलने में वजन ऐसे पड़ता है, थोड़ा भार आता है हमारे पूरे यहाँ तक वोकल्स पे, और कुछ नाम ऐसे होते हैं कि बहुत हल्के इजीली निकल जाते हैं, मुझसे तो ना खो दियो घर को दियो। तो वो यहाँ पे कह रहे कि जब भी ऐसे हल्के नाम बोलते हैं तो कमरख आसपास कोठी माथी पित्त निकले, तो वहाँ से पित्त निकलता है, जो वर्ड्स जब निकालते हैं हम अपने मुंह से तो वो पित्त बाहर आता है, એટલે आयुष्य વધે, जिसकी वजह से उम्र बढ़ती है। कमरख में प्राणवायुनी धार छूटे ते जीभ ने वड़गी बाहर जरे, और जैसे ही वो O2 यानी ऑक्सीजन हमारा बाहर निकलता है तो जीभ को छू करके वो बाहर निकलता है, जिससे वो पित्त भी बाहर निकल जाता है, तेनु जोर नरम पड़े, वहाँ पे अंदर जो इतना प्रेशर था वो काफ़ी लाइट हो जाता है, सॉफ्ट हो जाता है, जिसकी वजह से आयुष्य बढ़ती है, ऑक्सीजन थोड़ा कंट्रोल में रहता है। તેથી એ કંઈ વહેમ નથી પણ ખરી વાત છે। तो एक तरह से अगर साइंस की बातों में बोला जाए तो ये एक ट्रू फैक्ट भी है, ये कहीं सिर्फ वहम नहीं है। हाँ, सिर्फ इतनी बात बताओगे कि छोकरा ना जीवे એટલે आवा नाम राख्या थे तो कोई वहम ही बोलेगा, लेकिन इंडिया के सारे शास्त्र, हिंदू सारे शास्त्रों का कुछ ना कुछ तो अर्थ निकलता ही है। घणाए अजमावी जोयलू है। तो उस दूसरे उतारे ने बोला कि ये सच में एक फैक्ट बात है और बहुत सारे लोगों ने आजमा के भी देखा है, सच में ऐसा होता है। इन्हीं बच्चों को देख लो, ये दोनों लड़के जो आए हैं ये भी तो अब तक जी रहे हैं। ठीक है, इसी के साथ ये स्टोरी ख़त्म होती है, मतलब रियल में ख़त्म नहीं होती, अभी और है आगे स्टोरी में, लेकिन आपकी बुक में ये जो एक्सट्रैक्ट दिया है भद्रम भद्र बुक में से प्रयाण के चैप्टर का, वो यहाँ तक है। तो यहाँ पे हमको कितने अलग अलग सीन में भद्रम भद्र की हरकतें पता चली है कि वो धर्म का नाम तो ले रहे हैं लेकिन कहीं से भी वो धार्मिक चीज़ें सच में फॉलो करते हुए नहीं है, वो बस ढोंग का शो ऑफ करने के लिए इतनी सारी बातें और अपनी हरकतें पब्लिक प्लेस पे जा करके दिखा रहे हैं ताकि धर्म फैले। ऑफ कोर्स सब लोग अपने अपने तरीके से धर्म को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन धर्म में अंधविश्वास नहीं होना चाहिए, और उसका एक साइंटिफिक प्रूफ भी भद्रम भद्र के तरीके से नहीं, दूसरे पैसेंजर्स के तरीके से, कि हर इंसान का यहाँ पे भद्रम भद्र क्या करना चाह रहे थे, धर्म फैलाना चाह रहे थे। तो हमें एक एग्जाम्पल मिला भी कि जहाँ पे ऐसा वहम है, ठीक है, धर्म सिर्फ भगवान के रिलेटेड तो नहीं होता, हर चीज़ के अपने तौर उसके सब तरीके हैं। तो उसमें जब पता चलता है कि ऐसा कोई वहम है किसी को, तुरंत दूसरा कोई पैसेंजर है वो वहाँ क्लियर भी कर देता है कि हिंदू शास्त्र की सब नहीं लेकिन काफ़ी सारी, आधे से ज़्यादा या ऑलमोस्ट सब चीज़ें साइंटिफिकली भी प्रूफ होती है। तो कुछ लोग उसको वहम समझे, कुछ लोग उसे फैक्ट समझे, लेकिन धर्म सिर्फ पूजा पाठ नहीं होता है, सिर्फ संस्कृत बोलना नहीं होता है, ये बस एक ढोंग है। काफ़ी लोग इसे अच्छी तरीके से निभाते हैं और काफ़ी लोग इसे शो ऑफ के तरीके से निभाते हैं। अब आप लोग ये बताइए कि आपको पूरी स्टोरी में कहाँ कहाँ ह्यूमर, मतलब थोड़ा सा मजाक जैसा लगा, कहाँ कहाँ पे आपको कॉमेडी लगा, और ये स्टोरी जो है ये भद्रम भद्र में से ली गई है। आगे बढ़ने से पहले ये जान लेते हैं कि गुजराती में टॉप करना है अगर, तो यूनिक ग्रुप ट्यूशन की माहिर बैच परचेज करनी होगी, जिसमें आपको पूरा साल चैप्टर वाइज एक्सप्लेनेशन, हैंड रिटन नोट्स, टेस्ट सीरीज ली जाएंगी और PYQ पेपर सॉल्यूशन भी करवाए जाएंगे। इसके अलावा आपको गाला के सभी सॉल्यूशंस दिए जाएंगे, पहले के बोर्ड एग्जाम्स के जो भी पेपर है वो दिए जाएंगे, सेक्शन वाइज और चैप्टर्स के 1 शॉट रिविजन्स भी लिए जाएंगे, जिसकी वजह से आपके बोर्ड एग्जाम में फुल मार्क्स की गारंटी मैं लेती हूँ।
तो इस बैच को परचेज करने के लिए आपको सिर्फ 999 रुपीज़ पे करने रहेंगे। यही फीस में आपको गुजराती का फुल पैकेज मिल जाएगा। पूरा का पूरा गुजराती फ्रॉम 0 to 80 on 80 आपको मिल जाएगा यूनिक ग्रुप ट्यूशन के ऐप पे, जो प्ले स्टोर पे UGT के नाम से है और ऐप स्टोर मतलब एप्पल यूजर्स के लिए माई इंस्टीट्यूट के नाम पे है, जिसका ORG कोड रहेगा VUGKX। फर्दर क्वेरीज के लिए अगर आपको कॉल करना है तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। और ऑलरेडी मैं ये बता दूं कि काफ़ी सारे बच्चों ने, बहुत सारे बच्चों ने ऑल ओवर गुजरात ये एप्लीकेशन पे इस बैच को परचेज कर लिया है। तो आप किस चीज़ की राह देख रहे हैं? फटाफट माहिर बैच ज्वाइन कर लीजिए और अपने आप को भी माहिर स्टूडेंट में गिन लीजिए। अब हम देखते हैं आपकी टेक्स्ट बुक में ये कौन कौन से मीनिंग दे रखे हैं। ठीक है, सबसे पहले समानार्थी, तो प्रयाण करवू यानी प्रस्थान करवू, कहीं जाने के लिए निकलना। त्वरित मतलब फास्ट, झड़पी या फिर वेगीलू। वेगीलू हमने जैसे स्पीड देखा था ना, तो वेगीलू यानी स्पीडीली, ठीक है, फास्टली एकदम। अज्ञ मतलब अजान, मैं उस बात से अज्ञ नहीं हूँ, मतलब मुझे पता है, मैं अजान नहीं हूँ, उससे अननोन नहीं हूँ। वहम मतलब संशय, संशय मतलब कोई गलत तरीके से बिलीफ रखना, कोई रॉन्ग बिलीफ रखना, एक मिथ कह सकते हैं हम, खोटी मान्यता के भ्रम। नाद यानी स्वर के आवाज, मर्दन यानी उसको मार देना, उसका भी वही मतलब डिफीट करना एक तरह से। उमंग, उमड़ को और उत्साह। वेदित मतलब जानेलू, जानवामा आवेलू। तो विदित कहाँ पे था? यहाँ पे ये रहा फर्स्ट, यहाँ पे ए तने विदित छे कि मेरा स्पीड कितना है तुझको पता है, ऐसे करके अंबाराम से भद्रम भद्र पूछ रहे थे। तो आर यू नोन टू इट, इस तरीके से वो पूछ रहे थे। मोहमयी यहाँ पे मुंबई के लिए बोला गया है। मुंबई का एक कृत्रिम मतलब आर्टिफिशियल नेम कह सकते हैं हम। मूल्य पत्रिका टिकट को कहा जाता है संस्कृत में। कर्तव्य मतलब फर्ज को, गुस्सो, ठीक है, क्रोध हम जानते हैं। ये तो मैड यहाँ पे इंग्लिश के मैड वाला मैड बोल रहे हैं। आ तो कई मैड थयेलो छे, है ना, ये तो पागल हो गया, क्रेजी। अंग्रेजी शब्दनो पारसी उच्चार, तो मैड को पारसी में मेद कहते हैं, ठीक है, ड को थोड़ा सा हल्का कर देते हैं। मोटे यानी मोटे, हमारा तळपदा शब्दों हमने जैसे पढ़ा है, आगे और भी बहुत सारे चैप्टर्स में हमने पढ़ा है कि वही के वही शब्दों को स्पेलिंग बदल करके, प्रोनाउंसिएशन बदल करके कहा जाता है। आय मतलब आ, अहीं। अगाड़ी मतलब आगड़, अगाड़ी बोलवाने बदले यानी आगड़ कुछ कंटिन्यू करने के बदले, और फिर सोकरा यानी छोकरा दिया है। दाबड़ी एटले नानी डब्बी के नानी कोई स्पेस, पाइप जेव। यवन यानी यूनान देश नो वासी एम विदेशी, कि उसको वो विदेशी बोल रहे कि तुम तो हिंदू नहीं हो। ऐसे पारसी को कह रहे कि तुम तो मतलब अपने धर्म के नहीं हो, तुम पराये हो। इस तरीके से वो वहाँ पे दुष्ट यवन वर्ड यूज करते हैं। बके छे एटले बोले छे। तव यानी हमने देखा ए तव कर्तव्य छे, एटले ए तारू के तमारू कर्तव्य छे। और कमरख यानी एक खट्टा फल होता है, तो कमरख जेवी दाबड़ी यानी वो जितना भी छोटा सा ऐसे फल होता है उतनी वो पाइप हमारी दाबड़ी होती है हमारी बॉडी में। और फिर विरुद्धार्थी शब्द रक्षण लिखा गया है ना, वेद धर्म नु रक्षण करवा, तो वो रक्षण का अपोजिट होता है भक्षण। प्रोटेक्ट का डिस्ट्रॉय, ठीक है, भक्षण यानी डिस्ट्रॉय। रूढ़ि प्रयोग यानी एक तरह की कहवत कह सकते हैं हम। रघवाया थऊ यानी बहुत उतावल में, डेस्परेट होकर के कहीं कुछ छूट रहा हो, फियर ऑफ मिसिंग आउट कहते हैं, जैसे वो ट्रेन के पीछे भाग रहे थे, कहीं ट्रेन ना छूट जाए। और शब्द समूह कितने हैं? अकथ्य, तो अकथ्य मतलब जो हम बोल नहीं सकते, कहीं ना शकाए तेवु। आगगाड़ी यानी आग थी चालती गाड़ी, आग से कौन सी गाड़ी चलती है? ट्रेन। और जिज्ञासा मतलब जानने की इच्छा रखना। तो ये थी आपकी पूरे चैप्टर का एक्सप्लेनेशन, और मुझे उम्मीद है कि अब तक आपको सारे के सारे वर्ड्स अच्छे से समझ आ गए हैं। एंड एज प्रोमिस्ड अब हम समरी करेंगे। तो सबसे पहले हम पात्र देख लेते हैं, मतलब सारे कैरेक्टर्स देख लेते हैं स्टोरी के, ताकि हमको समझ में आ जाए अच्छी तरीके से कि बात किन किन की हो रही है, और जब समरी पढ़ें तब भी कोई कन्फ्यूजन ना आए। तो पात्र में सबसे पहले तो है भद्रम भद्र, ठीक है, जो कि मेन कैरेक्टर है। और फिर आते हैं लेखक, उनके शिष्य अंबाराम। तो हम लेखक या शिष्य भी लिख सकते हैं, भद्रम भद्र के शिष्य, ठीक है। फिर बाकी के लोग आते हैं, जैसे पारसी टिकट ऑफिसर, जिनके लिए सोराब जी वर्ड यूज़ किया गया है। पारसी टिकट ऑफिसर या टिकट मास्टर लिख देते हैं, पारसी टिकट मास्टर। फिर एक हिंदू था वहीं टिकट ऑफिस में, जो इनकी बात को कन्वर्ट करके बता रहा था, तो वो एक हिंदू हो गया।
दो आदमी दौड़ते दौड़ते आए, वो दोनों कौन थे? राम शंकर और शिव शंकर। तो बे आदमी जिनका नाम दिया है राम शंकर और शिव शंकर। इसके अलावा एक एक्स्ट्रा पैसेंजर बताया है, एक उतारो, जो बताता है कि ये तो वहम है, ऐसे थोड़ी कोई नाम रखता है ना, घर को दियो और न को दियो। उसके अलावा एक दूसरा उतारू होता है जो शंभू पुराणी की स्टोरी बताता है, बीजो उतारू। उतारू का मतलब पैसेंजर, और शंभू पुराणी का भांजा वल्लभो ऐसे बताया है। अब इनके अलावा यहाँ पे एक और कैरेक्टर आता है स्टोरी में जो ज़्यादातर बच्चों को याद नहीं रहता है, वो है एक पोर्टर, जिसने इन दोनों लोगों को अंदर आने में हेल्प करी थी, जिनने दरवाज़ा खोला था ट्रेन का। ठीक है, तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मेन कैरेक्टर्स हैं, और ये 2 जिनकी स्टोरी सुनाई गई थी उनको भी अगर ध्यान में रख ले तो टोटल 11 कैरेक्टर्स स्टोरी में हैं। अब जब हम समरी लिखेंगे तो हम लिखेंगे अमदावादना रमणभाई नीलकंठ ની પ્રસિદ્ધ मतलब फेमस नवलकथा, हास्य नवलकथा है ना, फेमस हास्य नवलकथाમાંથી नवलकथा का नाम है भद्रम भद्र, हम वो भी लिख सकते हैं। आप प्रयाण पाठ લીધેલો છે। ठीक है, આ પાઠમાં ધર્મના નામે ચાલતા દંભ ઉપર કટાક્ષ કરવામાં આવ્યું છે, જ્યાં ભદ્રમ ભદ્ર ટિકિટ માસ્ટર અંબારામ અને આગગાડીના બીજા ઉતારુઓ સાથે કેવી રીતે વાત કરે છે તે હાસ્ય નિપજાવે છે। ये हमारी समरी चैप्टर की। आई होप आपको सब कुछ बहुत अच्छे से समझ में आ गया हो। एक बार मेन वर्ड्स को हाईलाइट कर देते हैं ताकि फिर से जब आप पढ़ रहे हैं तो आपको अच्छे से आ जाए। अब नवलकथा का नाम भी भद्रम भद्र है। ठीक है, आ पाठમાં ધર્મના નામે ચાલતા ડંબ ઉપર કટાક્ષ કરવામાં આવ્યો છે। और किन किन से वो ऐसे बात करते हैं? टिकट मास्टर, अंबाराम और दूसरे पैसेंजर्स, इनके साथ जब वो बात करते हैं तो वो स्टोरी में ह्यूमर क्रिएट कर रहे हैं। आई होप आपको यहाँ तक सब कुछ बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। आगे के चैप्टर्स के लिए बने रहिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।